पेनलेस डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी करवानी है बट पेन के बिना। ये मैक्सिमम टाइम्स मेट्रो सिटीज़ में देखी गई है ये सर्विस, जो यहाँ पे अमनदीप में प्रोवाइड कर रहे हैं। जो गर्ल्स और वुमेन होती हैं 9 to 45 ईयर्स की, उनको HPV जो वायरस है, जो कि मेन कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का, उसके लिए वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड, जो लेडीज़ की प्रॉब्लम रहती हैं, एडोलसेंट गर्ल्स में मैक्सिमम टाइम PCOS की जो प्रॉब्लम देखी गई है, वो कम एज की होती हैं लड़कियां, प्लस या तो बहुत ओबीज होंगी या तो बहुत थिन होंगी। तो इट मीन्स कि उनकी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत मैटर करते हैं इरेगुलर साइकिल्स की प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज करें। पर जैसे PCOS है, लाइफस्टाइल चेंजेस ये वगैरह, इनमें रिस्क ये रहता है कि टाइमली मैनेजमेंट ना हो तो बाद में कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਿਲਾ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਨਲੈਸ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸਰਜਰੀ डिलीवरी की सुविधा भी मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरह की परेशानी शरीर के नाल या फिर बच्चे नूं या फिर माँ नूं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो ना ही सर्जरी की जरूरत होगी। उन्होंने कहा डिलीवरी नॉर्मल होगी तो पेनलैस होगी, जिसदे नाल मरीज नूं किसी भी तरह का कोई कष्ट या फिर परेशानी नहीं होंदी है। उन्होंने कहा कि इस दे नाल जिहड़ियां लड़कियां दे पीरियड्स शुरू होंदे ने, वो अपनी डाइट का ख्याल जरूर रखन, क्योंकि आने वाले भविख विच उन्होंने परिवार विच वाधा भी करना हुंदा है तो उस वेले उन्हां दा शरीर अगर कमज़ोर होवेगा तो उन्हां नूं बहुत सारियां दिक्कतां दा सामना करना पवेगा। उन्होंने कहा कि महिलावां नूं लड़कियां नूं अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए है। तुहानूं दस दईए कि बहुत सारियां सुविधावां इस अस्पताल विच पहले भी मरीज़ां लई मौजूद सन ते हुण पेनलैस डिलीवरी ते विदाउट सर्जरी होने वाली डिलीवरी, इस विच कोई शक नहीं है कि औरतां वास्ते ये वरदान है। I'm Dr. Arshdeep. I'm consultant gynecologist at Amandeep Hospital। खास करके मेजर जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज़ को आजकल सबसे ज़्यादा आती हैं, इरेगुलर पीरियड्स की, प्लस सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की, साथ में मेनोपॉज, जो कि आजकल हम वर्ल्ड मेनोपॉज डे भी मना रहे हैं, मेनोपॉज सिम्टम्स की। यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इरेगुलर साइकिल्स को डायग्नोज करने की, जो उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल, PCOS जैसे हो गया, या हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड, जो लेडीज़ को प्रॉब्लम रहती हैं, एडोलसेंट गर्ल्स में मैक्सिमम टाइम PCOS की जो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, उसको डायग्नोज करते हैं यहाँ पे और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम्स हमने देखा है कि पेशेंट जो होते हैं रिलीव भी हो जाते हैं इस प्रॉब्लम से। सेकेंडली, सर्वाइकल कैंसर की यहाँ पे वैक्सीनेशन एंड पैप्समेयर स्क्रीनिंग प्रोवाइड की जाती है। पैप्समेयर स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है आफ्टर 30 ईयर्स की एज से स्टार्ट करवाने के लिए, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, ताकि जितनी अर्ली डिटेक्शन हो सके उतनी पॉसिबल करें एंड अर्ली ट्रीटमेंट हो सके, ताकि पेशेंट सर्वाइकल कैंसर के स्टेजेस में ज़्यादा ना बढ़ सके और पेशेंट के लिए लाइफ सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो। उसके लिए पैप्समेयर स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट होती है, जो हम 3 ईयरली रिपीट भी करते हैं। प्लस 9 to 45 ईयर्स के पेशेंट्स, जो गर्ल्स और वुमेन होती हैं 9 to 45 ईयर्स की, उनको HPV जो वायरस है, जो कि मेन कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का, उसके लिए वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, जो कि 2 से 3 डोजेज होती हैं। 1016 करके डोज आती है। एक सबसे पहली डोज जो हम देते हैं, उसके बाद दूसरी डोज 1 मंथ के बाद और तीसरी डोज 6 मंथ्स के बाद। ये 2 से 3 डोजेज लेनी होती हैं सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन के लिए, जो कि इतना ज़्यादा आजकल इंडिया में जागरूकता जिसके बारे में नहीं है। इसके वैक्सीनेशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्स की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरीज, हाई रिस्क कोई भी प्रेगनेंसी यहाँ पे अच्छे से हैंडल की जाती है। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज जैसे कि प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो गई,
प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, बीपी ज़्यादा होना, शुगर होना प्रेगनेंसी में, और प्रीवियस कोई ऑपरेशन हुआ हो उसके बाद सिजेरियन के लिए आना, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज यहाँ पे सारी हैंडल की जाती हैं। गायनो रिलेटेड तो मैम सभी सर्विसेज हर हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे खास क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पे मेजर हम पेनलेस डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी करवानी है बट पेन के बिना। इसके लिए यहाँ पे दिया जाता है एक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जिसको हम बोलते हैं। वो पेशेंट की जैसे ही डिलीवरी की लेबर पेन्स जैसे स्टार्ट होती हैं, बच्चादानी का मुंह जो हम कहते हैं सर्विक्स, वो डायलेट होता है 3 सेंटीमीटर तक। उसके बाद हम उनको ये इंजेक्शन, अगर वो ऑप्ट करती हैं तो उनको दे सकते हैं। ये इंजेक्शन जो होता है ये पीठ में रीढ़ की हड्डी के पास जो स्पेस होती है वहाँ पे देते हैं, रीढ़ की हड्डी में नहीं देते हैं, उसके पास की स्पेस में देते हैं, जिससे माँ और बच्चे पे कोई असर, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसका असर जो होता है वो जो नीचे पेन होती है डिलीवरी के टाइम वो नहीं होगी, वो पेशेंट को महसूस नहीं होगी, पर डिलीवरी के टाइम जो कंट्रैक्शंस होती हैं वो होंगी, जिसकी वजह से डिलीवरी नॉर्मल प्रोग्रेस करेगी। ये पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो आज से पहले यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। यहाँ पे पेनलेस डिलीवरीज की 50 से ज़्यादा डिलीवरीज हो चुकी हैं, पर आसपास के रीजन में नहीं प्रोवाइड किया जाता। ये मैक्सिमम टाइम्स मेट्रो सिटीज़ में देखी गई है ये सर्विस, जो यहाँ पे अमनदीप में प्रोवाइड कर रहे हैं हम। इससे पहले का क्या एक्सपीरियंस है? इससे पहले मैं सोलन में एज SR काम कर चुकी हूँ, और उससे पहले हिमाचल में हनोटा में काम कर चुकी हूँ एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो या लेडीज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनसे क्या पहले से कोई बचाव किया जा सकता है या एज पर पेशेंट डिपेंड करता है? एज पर पेशेंट डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम टाइम्स आजकल 90% केसेस में देखा गया है जो OPD पेशेंट्स आते हैं वो कम एज की होती हैं लड़कियां, प्लस या तो बहुत ओबीज होंगी या तो बहुत थिन होंगी। तो इट मीन्स कि उनकी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत मैटर करते हैं इरेगुलर साइकिल्स की प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंज करके। खाने पीने में कोई चेंजेस चाहिए? डाइट में चेंजेस चाहिए होते हैं। पहले तो जो आजकल फास्ट फूड का कल्चर जो इतना इंक्रीज हो गया है, वो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि लड़कियों को जैसे मेंसेस स्टार्ट होते हैं उसके बाद उनका खाना पीना जो है ये फास्ट फूड जो है ये ना दें। इससे जितना कम कर सके उतना कम करना चाहिए। और जो बैलेंस डाइट होती है, प्रोटीन्स, कार्ब्स और आपके मिनरल्स, विटामिन्स जो कि हमें सब्जियों से मिलते हैं, ये डाइट में ये इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ये रखना चाहिए। दूध जो कि इस एज में आजकल लड़कियां बहुत कम पीती हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है मेंसेस को रेगुलेट करने के लिए। कैल्शियम और विटामिन डी की स्टडीज़ देखी गई हैं कि वो इरेगुलर साइकिल्स को बहुत ज़्यादा रेगुलर कर सकती हैं, प्रिवेंट कर सकती हैं, आपका PCOS का फॉर्मेशन प्रिवेंट कर सकती हैं। टाइमली अगर चेकअप ना करवाया जाए तो आने वाले टाइम में क्या कॉम्प्लिकेशन और रिस्क हो सकते हैं? इरेगुलर साइकिल्स का अगर PCOS के साथ रिलेटेड है, कोई और मैनेजमेंट के कोई और डिजीज़ अगर है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया या कुछ और भी, तो वो तो सिर्फ मेडिकेशन से ही ठीक होगा। पर जैसे PCOS है, लाइफस्टाइल चेंजेस ये वगैरह, इनमें रिस्क ये रहता है कि टाइमली मैनेजमेंट ना हो तो बाद में कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। पेशेंट्स, कपल्स बहुत टाइम इनफर्टिलिटी में चले जाते हैं, इसलिए उनको अननेसेसरीली ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है बाद में, जो कि ट्रीटमेंट पहले ही लेकर ठीक हो सकती थी।